हमेशा चलते रहे, यानी हमेशा प्रयास करते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। ये क्या है? आराम आराम से, ठीक है ना, किसी चीज को बोझ नहीं करना है, आराम आराम से हमें क्या करना है, हर चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके, स्लोली स्लोली। यही एक विद्यार्थी की सफलता का। छात्रों, प्रश्न नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है आपका कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है, ठीक है ना। देखिए कौन सी विधि लगाना है हमें, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंडन विधि का हम काफी अभ्यास कर चुके हैं ना। अब देखिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक। तो पहले 12 है, तो 12 का हम क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। तो 12 का गुणनखंडन कर रहे हैं, तो देखिए 2 छक्का 12, इकाई अंक में 2 है, यानी किससे कटेगा, 2 से। फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 कट गया। फिर देखिए 15 पे आ जाइए, 15, तो 3 पचे 15, क्योंकि इनका योग 5 एक 6, फिर 5 एकम 5। अब आप आ जाइए 21 में। 21 को हल कर रहे हैं, तो 21 किससे कटेगा, 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। हमें निकालना क्या है, HCF और LCM। अब देखिए HCF का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं दी हो उन सब में एक समान अंक हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 दिया गया है और 15 दिया गया है और 21 दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि मैच कौन किससे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर 2, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, और 1 है, 1 तीनों में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे 1 बराबर 3। तो HCF आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है, ठीक है ना। प्यारे छात्रों वीडियो पर बने रहिएगा। LCM, अब देखिए LCM क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि LCM में क्या करना होता है हमें, कि जिनका जोड़ा बन रहा है, जो मैच हो रहा है, मैचुअल हो रहा है, मैचुअल, तो उनको तो लेना है, साथ में जो बचेंगे उनको भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 तो हमें ऑलरेडी लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पर उसके पहले देखिए ये 1 2 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, और किसका जोड़ा बन रहा है, इधर देखिए 3 का और 3 का बन रहा है, तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो हम 1 3 ले लेंगे, 3 गुणे, और क्या फिर देखिए इधर 5 है, तो 5 ले लेंगे, और इधर क्या बन रहा है 7, तो 7 को ले लेंगे। अब देखिए इनका गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, पंचे 20, त्याई 60, और 60 सत्ते 420, 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42, 420। देखिए 2 दूना 4, त्याई 12, पंचे 60, और 60 में 7 का गुणा कर दिए हम, तो कितना आ गया, 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42, यानी 420। तो 420 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। HCF कितना आया, 3 प्यारे छात्रों, और LCM कितना आया, 420, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये सवाल समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। प्यारे छात्रों, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब करिए, और अपने रिलेटिव, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, उनको भी सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे हम। तो क्या कह रहा है, 17 23 और 29, 17 23 और 29, ठीक है ना प्यारे छात्रों। इसको हम हल करेंगे, तो हल कर रहे हैं 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो अभाज्य संख्या अपने और
एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। क्या कह रही है, ये सब अभाज्य संख्या जितनी भी प्राइम नंबर है सब चंद्रशेखर आजाद के रूल पे चल रही है ना, आजाद है हम आजाद ही रहेंगे। ठीक, तो 17 को काटिए, 17 से 17 एकम 17, 17 के दर्द की दवा 17 है, 17 से कटेगा, कट गया। इधर आ जाइए 23, 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है तो अपने अलावा किसी से नहीं कटेगी भैया, तो 23 एकम 23, 29, 29 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या अपने अलावा किसी से नहीं कटती, ठीक है ना। तो देखिए 29 एकम 29 काट दिए, इसमें निकालना क्या है, एचसीएफ। अब एचसीएफ मतलब कि जो तीनों में हो, 17 में भी हो, 23 में भी हो और 29 में भी हो। तो 17, 23, 29 इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, केवल एक कॉमन दिख रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक। और एलसीएम आप निकाल लीजिए, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या कह रहा है, इसका एचसीएफ का क्या है, जोड़ा बनेगा भैया तभी हमें स्वीकार है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और एलसीएम का क्या है भैया, जोड़ा तो बन रहा है पर हमें हमारे जो बाराती भी हैं उनको भी घर ले जाना है वापस, क्योंकि समाज में उसका मान सम्मान बिगड़ जाएगा अगर कोई बाराती नहीं आ पाएगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो पहले करिए 23 में किसका गुणा करेंगे, 17 का, तो 17 थी का, ठीक है ना, 55, 55 की एक हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, ठीक है ना। 17 थी का 55, 17 दूनी 34 5 39। अब किसका करना है, 29 का, 29 का कर दीजिए, 9 एकम 9, ठीक है ना, 9 नमा 81 की एक हासिल 8, ठीक है ना, 9 तक 27, 27 8 35। फिर किसका करेंगे हम, 2 का, तो 2 एकम 2, 2 नमा 18, फिर 2 तिहाई 6 1 7, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 तिहाई 6 1 7, तो 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, कितना आ गया प्यारे छात्रों, 11,339। एलसीएम कितना आया, 11,339, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11,339, ये क्या आ गया, इनका आंसर आ गया प्यारे छात्रों। तो ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पे चल रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो बनाने में प्यारे छात्रों बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है ना। आप ऐसे राहगीर बनिए, ठीक है ना, चलते चलते थकिए मत, सफर मंजिल जब तक मंजिल ना पा जाए तब तक सफर करते रहिए, ठीक है ना, यही विद्यार्थी का रूल है, नियम है, ठीक। तो देखिए तीसरे सवाल पे हम चलते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है 8 9 और 25, ठीक है ना, 8 9 और 25 प्यारे छात्रों, ठीक। तो हम देखिए इसको हल करेंगे, कौन सी विधि चल रही, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो 8 8 किससे कटेगा, इकाई अंक में 0 2 4 6 8, यानी 2 से, 0 2 4 6 8, ये सब किससे कटेंगे, 2 से, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। 9 पे आ जाइए भैया, तो 9 किससे कटेगा, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 भैया। 25 पे चलिए, 25 इकाई अंक में 5 है, किससे कटेगा भैया, तो आप बोलोगे सर जी 5 से कटेगा, तो 5 पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है ना। अब इनका भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं दी हो उनमें एक कॉमन नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन नंबर देखिए 2 है, 2 है, 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 का खेल खत्म। 3, अब देखिए यहीं से काम हमारा गड़बड़ हो गया, 2 3 5 किसी में भी नहीं मिल रहे हैं, पर जब कुछ नहीं मिलता कॉमन तो हमें हमेशा क्या मिलता है, एक, ठीक है ना, 1 इज कॉमन फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 कॉमन हो रहा है, तो ये आ गया 1। फिर एलसीएम निकाल लीजिए आप, एलसीएम का मतलब भैया जो कॉमन मिले तो उसको लेना है, बाकी जो नहीं मिल रहा है
तो उसको लेंगे ही हम, ठीक है ना, बड़े सम्मान से। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉमन है, एक को कॉमन कर लीजिए। और क्या, दो दो दो, कितने दो है, 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 भैया। और क्या मिल रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो एक दुक्के दुई, एक का गुणा, ठीक है ना, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24 त्याई 72, 72 पंचे, तो 72 पंचे होता है 5 दूनी 10, 5 सते 360, और 360 पंचे 5 शून्य शून्य, 5 छक्का 30 और 5 त्याई 15 3 18, कितना आ गया, 1800, ठीक है ना। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 1800। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। तीसरा सवाल भी हमने क्या कर दिया, हल कर दिया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को क्या करिए, हमारे इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि सर जी आप अच्छा पढ़ाते हैं, या मुझे समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम क्या है, फिर से बता रहे हैं, आप लोग भूल जाते हो, सर को सपोर्ट करिए, ठीक है ना। तो हमारे चैनल का नाम है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, भूलिएगा नहीं छात्रों दोस्तों, मयंक सर मैथ्स स्टडी सेंटर, ठीक है ना। मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ये आपका दायित्व है, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।